सुरासुर मनुष्य दंड बंदिदम घोई घाई कम मलम पड़मामि बद्धमाणम तिथम धम्मस्य कृतारम। सार परमागम का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन चल रहा है, जिसमें सुखाधिकार की चर्चा चल रही है। सुखाधिकार की प्रारंभिक गाथाओं में ये बताया है कि जिनके अतीन्द्रिय ज्ञान है उनके अतीन्द्रिय सुख है। अतीन्द्रिय ज्ञान जिनके प्रकट हो गया है उनको अतीन्द्रिय सुख क्यों है और कैसे है, इस बात को अनेक तर्क और युक्तियों से उनने सिद्ध किया है। और वो तर्क और युक्तियां क्या है? मोटी मोटी ये हैं कि उनको बीतरागी हो जाने की वजह से कोई भी इच्छा नहीं रही है और सर्वज्ञ हो जाने की वजह से कुछ भी अजाना नहीं रहा है, इसलिए पर को जानने या किसी को जानने तक की इच्छा नहीं रही है, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार का दुख संभव नहीं है। शक्ति की कमजोरी से जो दुख होता है तो अनंत वीर प्रकट हो गया है, इसलिए भी जो अतीन्द्रिय ज्ञान जिनको है उन लोगों को अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति है ही। अब सुखाधिकार है, लेकिन जिसे जगत सुख समझता है और वास्तव में जो सुख नहीं है, सांसारिक सुख जिसे अपन कहते हैं, उसकी क्या परिस्थिति है उसकी चर्चा वो करते हैं सुखाधिकार में। यानी वो वास्तव में सुख है ही नहीं, वो दुख ही है, क्योंकि शुद्धोपयोगियों के तो अतीन्द्रिय सुख ही पैदा होता है और जो शुभोपयोगियों के इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है वो वास्तव में सुख नहीं है। पर इस लाइन से ये जो आगे की जो गाथाएं हैं 68 गाथा तक, 63 से 68 तक, 63वीं गाथा निकालो, इस बात की ही चर्चा है। और उसके बाद में फिर स्वभाव अधिकार आरंभ करेंगे। मनुआसुरा नरिंदा वो करे मनुष्य हैं, असुर हैं, इनके इंद्र हैं, मनुष्य के इंद्र चक्रवर्ती हैं, मतलब ये चक्रवर्ती हैं, इंद्र हैं, इनके जो इंद्रियों के उससे विषयों से उत्पन्न सुख होता है वो वास्तव में दुख ही है, क्योंकि इंद्रियों की विषयजन्य जो इच्छा है उसको वो सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए रम्येषु विषयेषु रमन्ति, रमणीक विषयों में रमण करते हैं। वो ये क्या कह रहे हैं कि चक्रवर्ती हैं मनुष्यों के और जो इंद्र वगैरह हैं तो इन्हें जगत में सुखी माना जाता है। आचार्य कहते हैं कि वे वास्तव में सुखी नहीं हैं, दुखी ही हैं। तो क्यों? आपने कैसे जाना कि वे दुखी हैं? तो कहते हैं कि वे 5 इंद्रियों के विषयों में रमते हैं और 5 इंद्रियों के विषयों की रमणता दुख के बिना संभव नहीं है। माने रोटी खाना भूख लगे बिना संभव नहीं है, और भूख तो एक दुख है। स्पर्शन इंद्रिय के विषय सेवन वासना की तीव्रतम जागृति के बिना संभव नहीं है, और वो तो दुख है। ऐसे किसी चीज को खाने की स्वाद लेने की इच्छा होना बिना तीव्र ऐसी इच्छा हुए बिना वो संभव नहीं है, तो वो तो दुख है। तो कहते हैं कि उन लोगों के 5 इंद्रियों के जो विषय देखे जाते हैं वे इस बात की का प्रमाण है कि वे दुखी हैं। देखो, कोई आदमी ये कहे कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ता, कि क्यों? कि मैं डॉक्टरों को 3 डॉक्टर मेरे साथ हमेशा रहते हैं और एक दवाइयों का बक्सा मैं हमेशा साथ में रखता हूं।
तो ये दवाइयों का बक्सा और डॉक्टरों की उपस्थिति, तू सदा बीमार है, इस बात का प्रतीक है कि तुझे कभी कोई बीमारी नहीं होती, इस बात का सबूत है। बोलो, ये तो इस बात का सबूत है तू सदा ही बीमार है। तो कहते 5 इंद्रियों के विषय मेरे पास सब उपलब्ध हैं, इसलिए मैं सब प्रकार से सुखी हूं। ऐसा कहते हैं लोग, मुझे जो चाहिए वो खाऊं, जो चाहिए वो पीऊं, जैसा जाऊं घूमूं फिरूं, काम करूं नहीं करूं, तो मेरे को 5 इंद्रियों के विषय हमेशा उपलब्ध हैं, इसलिए मैं सुखी हूं। तो कहते 5 विषयों की निरंतर तेरे पास रखना, ये तेरे सुख का प्रतीक है कि दुख का? ये दुख की निशानी है। ये ऋषभदेव नीलांजना का नृत्य देख रहे थे बुढ़ापे में, 83 लाख पूरब की आयु में, तो ये उनके सुख की निशानी है कि दुख की निशानी है? चक्रवर्ती के भरत की 96,000 पत्नियां थीं, ये उनके सुख की निशानी है कि दुख की निशानी है? भगवान ऋषभदेव की दिव्यध्वनि खिल रही थी और वे 60,000 वर्ष के लिए लड़ने के लिए निकल गए थे, तो वे दुखी थे इसलिए निकल गए थे कि सुखी थे? एक साधु था, अभी धुनी रमाए बैठा था, इतने में कोई एक आदमी आया और उसने कहा, उसने 1 पैसा वहां चढ़ाया साधु के सामने। उसने बहुत मना किया कि हमको पैसे से क्या काम? नहीं महाराज, नहीं महाराज, वो छोड़ के चला गया। 1 पैसा। अब साधु का दिमाग आत्मा परमात्मा से हट गया, इस पैसे का क्या करूं? उसने बोला, बाबू जी अब पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, उसके ध्यान का ध्येय बन गया। उसने कहा, भैया तू यहां मत रख, तू ले जा इसे। कि नहीं साहब, मैं तो महाराज, मेरी श्रद्धा है तो मैं तो इसे चढ़ाऊंगा, आप जिसको आवश्यकता हो उसको दे देना, आप दे देना जिसको सबसे अधिक आवश्यकता हो। अब इस दिन में सवाल, किसको सबसे ज्यादा आवश्यकता है, मैं किसको दूं ये पैसा? तो राजा निकला, हाथी की सवारी पे बैठा, दूसरे राजा पे चढ़ाई करने जा रहा था, तो साधु ने वो उठाकर पैसा और एकदम राजा की तरफ फेंका, उसकी नाक में जोर से जाके लगा। तो राजा ने कहा कि भाई तूने मेरे को मेरी नाक पे पैसा क्यों मारा? उनने कहा, इसलिए मारा क्योंकि जिसने ये चढ़ा के गया है वो बोल के गया है सबसे ज्यादा आवश्यकता हो उसे दे दो, तो मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता वाला तू ही दिखा, क्योंकि तू दूसरे राजा पर चढ़ाई कर रहा है तो तुझे कमी होगी, खाने की व्यवस्था नहीं होगी, कुछ होगी? क्यों? दूसरे लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। ये तू सबसे ज्यादा आवश्यकता वाला मेरे को दिखाई दिया, इसलिए मैंने तेरे को ये पैसा। तो ये इस बात का प्रतीक है कि पंचेंद्रियों के विषयों की उपलब्धि ये दुखी है। यही बात अगली गाथा में भी कही है, 64वीं गाथा पढ़ो। जे सिम विषय सुरभि कि जिनके पंचेंद्रियों के विषयों में रति है, प्रेम है, तेस्म दुखम बयान संभावम, वे जीव दुखी हैं, ये स्वभाव से ही दुखी है। देखो क्या कह रहे कि कर्म के उदय से दुखी नहीं है, वे 5 इंद्रियों के विषय की सामग्री प्राप्त नहीं है इसलिए दुखी नहीं है। आगे ऐसा भी कहेंगे 5 इंद्रियों की विषयों की प्राप्ति है इसलिए सुखी नहीं है, ऐसे भी कहेंगे। इसमें दुखी की बात कर रहे हैं। उनके स्वाभाविक दुख है, स्वाभाविक दुख है माने वो दुख परजन्य नहीं है, उनके अंदर में जो 5 इंद्रियों के विषयों की रति है वो दुख उसके कारण है। क्यों? यदि ऐसा जयीर्न तम सब भावम, यदि वे दुखी नहीं होते, यानी उन स्वभाव से दुखी नहीं होते, तो बावारो नत्थि विषयत्तम,
तो 5 इंद्रियों के विषय में उनका व्यापार नहीं होता। फिर पुण्य की वजह से 5 इंद्रियों के विषय मिल गए तो हम क्या करें? किसी की तो एक एक शादी नहीं होती है, और चक्रवर्ती की 96,000 हो गई, इतना राजपाट मिल गया, तो कहते उनमें उनका क्या दोष है? तो कहते हैं कि 5 इंद्रिय के विषय तो पुण्य से मिल गए, लेकिन उनका वो सेवन जो कर रहा है वो पुण्य से कर रहा है कि पाप से? बोले पाप भाव से कि पुण्य भाव से? ये तो पुण्य का फल है, ये तो पुण्य का। वो उनकी संयोग रूप से उपलब्धि भले ही पुण्य का फल होगी, लेकिन उनका सेवन ये तो पाप भाव के बिना संभव नहीं है। तो कहते हैं कि इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है। ये क्या सिद्ध कर रहे? स्वाभाविक दुख है, माने किसी दूसरे के कारण वो दुखी नहीं है। देखो इसमें बहुत टीका बहुत ही बढ़िया है, मूलतः पढ़ने लायक है, बहुत मार्मिक है। देखो क्या, जिनकी इंद्रियां, जिनकी हत इंद्रियां जीवित हैं, देखो जिनकी हत माने हत्यारी, हमारे को बहुत दुख देने वाली, निंदनी, जिनकी हत इंद्रियां जीवित हैं। जीवित है माने वो इंद्रियां जीवित का मतलब विषयों के भोग की इच्छा। ये आंख जीवित है ऐसा नहीं, ये तो जिंदा सभी के, चक्रवर्ती की जिंदा नहीं क्या कि तीर्थंकर की जो बैरागी मुनिराज है उनकी आंख फूट थोड़ी गई। जिनकी हत इंद्रियां जिंदा हैं माने 5 इंद्रियों से भोगने का भाव जिनका जिंदा है, उन्हें उपाधि के कारण दुख नहीं है, उन्हें पर के कारण दुख नहीं है। कोई बाहर की चीज लग गई ना, अब क्या करें, बहुत संकट है, सुबह से लोग घेर लेते हैं, ये करते हैं, मंगला जी ये करते हैं, इसकी वजह से दुखी नहीं है। किंतु स्वाभाविक ही दुखी, किंतु वे स्वाभाविक दुखी हैं, लिखा ना, किसी के माथे नहीं मरना। जिनकी ये 5 इंद्रियां जिंदा हैं, जिंदा है माने 5 इंद्रियों से भोगने का भाव कायम है, वे स्वभाव से ही दुखी हैं, क्योंकि विषयों में रति देखी जाती है, क्योंकि उनकी 5 इंद्रियों के विषयों में प्रेम देखा जाता है। तो इस बात का प्रतीक है कि वे स्वभाव से ही दुखी है। ये स्वभाव माने स्वभाव पर्याय मत लेना, ये संसार का स्वभाव माने पर के अपेक्षा नहीं, कर्म के उदय से नहीं, स्त्री पुत्र के कारण दुखी नहीं है, ख्याल में है ना, पर के कारण नहीं है, वो उनके अंदर में ही वो खराबी है, इसके कारण वो दुखी है। अब देखो फिर उदाहरण दिए, 5 उदाहरण दिए। जैसे हाथी हथनी रूपी कुटनी के शरीर स्पर्श की ओर, मछली बंसी में फंसे हुए मांस के स्वाद की ओर, भ्रमर बंद हो जाने पर कमल के गंध की ओर, पतंगा दीपक की ज्योति की रूप की ओर, और हिरण शिकारी के संगीत के स्वर की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि वे स्वाभाविक दुखी हैं, दौड़ते हुए दिखाई के देते हैं। इस दौड़ते हुए इन विषयों की तरफ दौड़ते हुए तो दिखाई देते हैं एक एक का। वो हाथी रूपी ये कुटनी उटनी क्या है, इसका तो अपन ने वो समय सार की मैं समझाया था ना। ये हाथी को पकड़, जंगली हाथियों को पकड़ने वाले लोग क्या करते हैं कि इनके पास जो हथनी होती है उसको वे ट्रेंड करते हैं कि वे हाथियों को लुभाए, और जब हाथियों को लुभाया, हाथी लोभ में आ जाए उसके, तो वो एक निश्चित दिशा में भागती है, पीछे पीछे हाथी दौड़ता है, तो उसे एक गड्ढा खोदा जाता है और उसके ऊपर घास मास ऐसी लगा दी जाती है कि जिससे मालूम पड़े कि जमीन ही है, और वो हथनी तो ट्रेंड होती है, तो दौड़ते दौड़ते वहां से जैसे बगल में काट के निकल जाती है, और हाथी पीछे होता है ना, तो वो समझता जल्दी पकड़ना है उसको, तो बगल से क्यों जाए, सीधा दौड़ता हुआ जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। तो उस हाथी को कुटनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हाथियों को फंसाने के ही काम करती है, ऐसा है क्या। और एक ऐसी भी हाथी कुटनी है कि हाथी की हथनी के आकार का एक लकड़ी की हथनी बनाई जाती है, जैसे रावण बनाते हैं ना बांसों का, और बिल्कुल ऊपर से हथनी जैसी लगे और वो गड्ढे में
खड़ी कर दी जाती है और हाथी उसके मुंह में उसकी तरफ चला जाता है। ऐसे कुटनी के दो तरह के अर्थ आते हैं। ऐसे दीपक पे पतंगा है, रसना इंद्री के विषय में वो मछली है, वो सब इन्होंने उदाहरण दिए हैं कि ये जो 5 इंद्रियों के विषयों की तरफ दौड़ते देखे जाते हैं तो इनको कोई दौड़ाता नहीं है, इनको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, ये स्वाभाविक से ही वो 5 इंद्रियों में उनकी जो विषय देखने में आता है इसलिए दिखाई देते हैं। उसी प्रकार ये तो हुआ क्या उदाहरण। अब अपने आत्मा चक्रवर्तियों की बात करते हैं, अब इंद्रों की बात करते हैं। खबर जी, जब 5-5 लाख रुपया देकर के इंद्र बनाते हो ना, लोगों को फंसाते हो। क्या है इंद्र की दुर्दशा देखो। उसी प्रकार दुर्निवार इंद्रिय वेदना के वशीभूत होते हुए, दुर्निवार इंद्रिय की वेदना के वशीभूत होते हुए वे यद्यपि विषयों का अति निकट हैं। कौन? इंद्र। अर्थातु क्षणिक विषय क्षणिक हैं, विषयों का अति निकट है। ये क्या कह रहे? विषयों का नाश अति निकट है। विषय जो 5 इंद्रियों के विषय हैं वो अनंत काल तक रहने वाले नहीं है, जल्दी ही समाप्त हो जाए। विषयों का नाश अति निकट है ना। तथापि विषयों की ओर दौड़ते हैं, दिखाई देते हैं। यदि उनका दुख स्वाभाविक है ऐसा स्वीकार न किया जाए कि सब स्वभाव थोड़ी दुख तो किसी दूसरे कारण ही आया है। तो जैसे अब देखो, शीत ज्वर उपशांत हो गया है, वह पसीना आने के लिए उपचार क्यों करेगा? इसमें दवाइयां भी लिखी हैं, समझ लो। 4-5 उदाहरण दिए कि पहले किसी को सर्दी लग के बुखार आता था, है ना, सर्दी लग के बुखार आता था ना, उसे बोलते थे शीत ज्वर, कपकपी छूटती थी। तो उसका उपाय क्या माना जाता था कि पसीना आ जाए तो वो बुखार उतर जाता था। अब आजकल तो दवाइयां चल गई, लेकिन हम बचपन में हमें याद है कि जब वो बुखार आता था तो खूब कपड़े उड़ा करके कि 2-3 पसीना आ जाएं तो उतर जाएगा, यही दवाई थी। तो कहते जिसको शीत ज्वर शांत हो गया है वो पसीना लाने का उपाय क्यों करेगा? ठीक है ना। जिसका दाह ज्वर उतर गया है, अब एक बुखार है तो सारे शरीर में जलन होती, सर्दी नहीं लगती, तो वो कांजी से शरीर के ताप को उतारता क्यों दिखाई देगा? वो कोई पदार्थ है जो शरीर पे मलते हैं, जैसे तलवे पे मक्खन घी वगैरह मलते हैं ना, ऐसे तल करके जिससे कि वो गर्मी कम हो जाए। तो कहते हैं जिसका ताप जो कौन सा ज्वर है, दाह ज्वर उतर गया है, वह कांजी से शरीर को ताप उतारता क्यों दिखाई देगा? जिसकी आंखों का दुख दूर हो गया है वह बटा चूर्ण आंचता क्यों दिखाई देगा? बटा चूर्ण होता है, शंख आदि से बनाकर एक चूर्ण बनाते हैं, आंख में अंजन लगाते हैं ना, तो उसको बहुत तकलीफ होती है, मतलब खूब चुनमुनाता है, तो ऐसा काम क्यों करेगा? और जिसका कर्णशूल नष्ट हो गया है कान में दर्द होता था भयंकर, तो कहते हैं उसमें क्या बकरे की पेशाब कान में डाल दो तो ठीक हो जाता है। कि उस समय अमृतचंद्राचार्य के समय में ये 4 बीमारियों के 4 इलाज वहां प्रसिद्ध होंगे। कर्ण के जिसमें दर्द नहीं है वो बकरे के पेशाब को अपने कान में क्यों डालेगा? क्योंकि कान में डालते हैं तो गले में पहुंच जाती है। कान, नाक, गला, ये सब तो इकट्ठे ही है ना अंदर जाकर के। और जो इतना शुद्ध सात्विक लोग कि कोई भी पदार्थ का जैसा नहीं करें तो वे ऐसा क्यों करेंगे? तो ऐसा जो करते देखे जाते हैं, क्या क्या करते देखे जाते हैं कि ताप को उतारने के लिए पसीना लेते देखे जाते हैं, शीत ज्वर को दूर करने के लिए उसको ठंडक कांजी का मालिश करते देखे जाते हैं, और आंख में बटा चूर्ण आनते देखे जाते हैं, और ये कान में बकरे की पेशाब डालते देखे जाते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि वे दुखी हैं। तो ऐसे जो 5 इंद्रियों के विषय देखो, और क्या अभी 4 हुआ, चौथा। और जिसका घाव भर जाता है वह फिर लेप करता दिखाई नहीं देता। तो घाव हो जाते थे ना, लेप लगाते थे ना किसी चीज का,
उनने 5 उदाहरण थे ना स्पर्शन रसना के लिए, तो 5 उदाहरण यहां दिए कि ये उसके दुखी होने के सबूत हैं। इसी प्रकार उनके विषय व्यापार देखने में नहीं आना चाहिए। किनके? चक्रवर्तियों के और इंद्रों के। तो उनके विषय व्यापार देखने में आता है, इससे सिद्ध होता है कि वे स्वभाव से दुखी हैं। आप जानते हैं चक्रवर्ती की पट्टरानी रजस्वला नहीं होती, मासिक धर्म से नहीं होती, उसके कोई संतान नहीं होती, बाल बच्चे नहीं होते। तो ऐसा क्यों? इधर लोग में तो पाप का उदय माना जाता है ना, चिंता का विषय माना जाता है ना। तो शास्त्रों में लिखा है कि इन 2 कारणों से विषय भोग में बाधा पड़ती है। तो चक्रवर्ती को इतनी भी बाधा ना हो, निर्बाध भोग हो, उसको निरंतर निर्बाध भोग उपलब्ध रहे, इसके लिए प्रकृति ने ये व्यवस्था की। इस चक्रवर्ती के महान पुण्य के उदय से ऐसा होता, मानवा ना, तीव्र पुण्य का उदय, कि उसके भोग में कोई बाधा नहीं आए। बोलो, कहने का अर्थ यह है कि उसको इतनी भोग की व्यवस्था चाहिए निर्विघ्न। तो वो कहते हैं कि ऐसी जो व्यवस्था चाहिए, ये बात है, वो कितना दुखी है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये चक्रवर्ती और इंद्र भी पुण्य के उदय से जो सबसे बड़े बड़े पद माने जाते हैं, वे दुखी हैं। एक कौन से अधिकार में चल रही है? अतीन्द्रिय सुख अधिकार का प्रकरण चल रहा है। अतीन्द्रिय सुखाधिकार, तो इसकी काय को चर्चा कर रहे थे। ये तो दुख है ना बाबू जी, तो दुख की बात यहां क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सारे जगत ने उसको ही सुख मान रखा है, तो वो सुख सुख नहीं है, और वो अतीन्द्रिय सुख ही सुख है। वे कहते क्योंकि अपन को लगता है ये अटपटी बात कर रहे हैं। अब उनको क्या देखिए सारे जगत को, कि एक ऋषभदेव भगवान थे और दीक्षा लेके चले गए। अब जंगल में नंगे घूमते थे आहार के लिए, कोई आहार देने वाला नहीं था। तो सारे जगत को ये लगता था ना कितने दुखी हैं बेचारे, नंगे पहनते हैं, पहनने को कपड़े तक नहीं है, सवारी नहीं है, पैर में जूते नहीं है, मकान नहीं है, घर नहीं है, स्त्री बाल बच्चे नहीं है, तो सब देने को तैयार थे। तो सारा जगत तो यही मानता है कि इनके बिना ये सब दुखी हैं, और ये चीजों की उपलब्धि करा देंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो इन चीजों को हमने सुख की निशानी मान ली, और मुनिराजों के पास ये नहीं है तो उन्हें दुखी मान लिया, और जिन अरहंत सिद्धों के पास ये नहीं है उन्हें दुखी मान लिया। तीर्थंकर अरहंतों के तो सुमोषण होता है मान लो, बाकी अरहंतों के तो नहीं होते। तीर्थंकर के 100 इंद्र सेवा में तैयार खड़े रहते हैं, लेकिन बाकी के जो अरहंत मुख केवली वगैरह हैं उनके तो कुछ कोई नहीं होता। तो उनके कहते हैं कि वो स्वभाव से ही दुख है, ये दुख की निशानी है। ये चक्रवर्ती और का वैभव, इंद्रों का वैभव, ये उनके दुख की निशानी है, सुख की निशानी नहीं है। किंतु इसी प्रकार उनके विषय व्यापार देखने में आना चाहिए, किंतु उनके वह तो देखी नहीं जाती। इससे यह सिद्ध हुआ कि जिनके इंद्रियां जीवित हैं, ऐसे परोक्ष ज्ञानियों के दुख स्वाभाविक ही है। क्या लिखा? परोक्ष ज्ञानी। वो कौन है? अतीन्द्रिय ज्ञान वाले, वो है प्रत्यक्ष ज्ञानी। वो केवल ज्ञानी है, वो प्रत्यक्ष ज्ञानी है, और ये है परोक्ष ज्ञानी। इंद्रिय ज्ञान माने परोक्ष ज्ञान, ऐसा भेद किया। और अतीन्द्रिय ज्ञान माने प्रत्यक्ष ज्ञान। अब अपन कहेंगे इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, तो परोक्ष ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। ये लिखा है ना, अरहंतों के अतीन्द्रिय ज्ञान है, और उसके माने जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, साक्षात प्रत्यक्ष है, वो तो अरहंतों के है सर्वज्ञता, और बाकी ये सबके परोक्ष है, चाहे सम्मान दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि। क्यों? अब परोक्ष ज्ञान है तो सम्मान दृष्टि के इंद्रिय ज्ञान नहीं होता। ऐसी धूम लगा दी, नहीं वो तो उससे अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। अरे अतीन्द्रिय ज्ञान तो सर्वज्ञों के होता है। देखो संसार को पढ़ के, उसका नाम अतीन्द्रिय ज्ञान है। मति शुद्ध ज्ञान दोनों तो परोक्ष ही ज्ञान है, और अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान जो एक देश प्रत्यक्ष है ना, तो वे तो पर के प्रत्यक्ष है। तो आत्मा का ज्ञान, आत्मा के सुख का अनुभव, ये तो परोक्ष ही है। सम्यक दृष्टियों को, मुनिराजों को केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक।
टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बहुत विस्तार से खोला है, क्योंकि उनके प्रत्यक्षपना संभव नहीं है। इंद्रिय प्रत्यक्ष तो हो ही नहीं सकता, जिसे अपन व्यवहारिक प्रत्यक्ष, साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष हो नहीं सकता, और वैसा प्रत्यक्ष है नहीं। इसलिए चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, उनका जो ज्ञान है वो तो परोक्ष ही है। उन्हें एक अनुभव प्रत्यक्ष कहा, तो अनुभव प्रत्यक्ष भी अध्यात्म की अपेक्षा किसी तरह कह दिया, वास्तव में तो वो परोक्ष ही है, क्योंकि प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। उसमें तो ऐसा लिखा है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कि अनुभव प्रत्यक्ष में तो जैसे तुम्हें आंख से कोई चीज दिखती है ना, ऐसे अनुभव में आत्मा ऐसा भी नहीं दिखती। ये रूमाल दिखता है ना आपको, तो आत्मा का अनुभव होगा तो आत्मा ऐसा भी नहीं दिखेगा। यानी जितनी स्पष्टता इस रूमाल में है देखने में आंख से, उतनी स्पष्टता आत्मा को देखने में नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रदेश प्रत्यक्ष हो रहा है। ये प्रदेश दिख रहा है ना, इसे परमाणु दिख रहे हैं, और उसके परमाणु नहीं दिखेंगे, उसे प्रदेश नहीं दिखेंगे आत्मा के। तो देखो, अब देखिए भावार्थ पढ़ो अब इसको जरा। परोक्ष ज्ञानियों के स्वभाव से ही दुख है, क्योंकि उनमें विषयों में रति बरतती है। कभी कभी तो वे, देखो ये मिथ्या दृष्टियों की बात नहीं है माणिक जी। क्यों नहीं है मिथ्या दृष्टियों की बात? रमेश जी, क्यों नहीं मिथ्या दृष्टियों की बात? कि उदाहरण चक्रवर्ती का और इंद्र का दे रहे हैं। न चक्रवर्ती छायक समय दृष्टि होता है, और इंद्र एक भक्तारी छायक समय दृष्टि होता है, और चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती उसी भाव से मोक्ष जाने वाला है। तो मिथ्या दृष्टियों की बात है। सोचना, घर पर बैठ के शांति से सोचना, कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। ये बिल्कुल कभी कभी बे असह्य तृष्णा की दाह में तीव्र इच्छा रूपी दुख के कारण मरने तक की परवाह न करके क्षणिक इंद्रियों के विषयों में कूद पड़ते हैं। ये प्रमाण है कि वे स्वभाव से ही दुखी, बहुत दुखी है। यदि उन्हें स्वभाव से ही दुख ना हो तो विषयों में रति ही ना होनी चाहिए। जिसके शरीर का दाह दुख नष्ट हो गया है वह बाह्य शीतोपचार में रति क्यों करेगा? इससे सिद्ध हुआ कि परोक्ष ज्ञानियों के दुख स्वाभाविक ही है। परोक्ष ज्ञानियों के, लिखा क्या नहीं लिखा? और आप संस्कृत में देखना हो तो संस्कृत में देख लो, ऐसा नहीं कि हिंदी वालों ने ये लिख दिया है। जातु परोक्ष ज्ञानियों के, इसकी संस्कृत कहां है? हाँ देखो ये है ना, ततो स्वभाव भूत दुख योगिना एव जीव इंद्रिया परोक्ष ज्ञानिना, है ना? परोक्ष ज्ञानियों के दुख स्वाभाविक ही है। देखो अब अगली गाथा में देखो, थोड़ा नमूना है बस। पप्पा इत्थे विषे पासे ही समस्य दे स्वभावेने, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि उन्हें जो दुख है वो स्वयं है, इसमें बदन है उनका, न देह के कारण नहीं है। लेकिन साहब क्या कह रहे हैं, शरीर के जेल में फंस गए, ये शरीर का संयोग है, तब तक तो ये दुख है ही। कैसा क्या बोलते हैं लोग? अब शरीर है तो 2 रोटियां खानी पड़ेंगी, नहाना ही धोना पड़ेगा, क्यों? यानी क्या मानते हैं कि दुख काय के कारण है? शरीर के कारण है। तो क्या लिखते हैं ना, परिणाम मानो अपा सैमेत, इन दुखों से परिणमित हुआ आत्मा स्वयं ही दुखी है। ना हवदि देहो सोमना, ये जो उनका दुख है वो देह के कारण नहीं है। देखो स्पर्शनादिक इंद्रियां जिनका आश्रय लेती हैं, ऐसे इष्ट विषयों में जो पाकर अपने शुद्ध स्वभाव से प्रणमन करता हुआ है, आत्मा स्वयं ही सुख रूप होता है, देह नहीं। सुख रूप का मतलब वो संसारिक सुख रूप की बात है। क्या? तो नीचे पढ़ते हैं, वास्तव में इस आत्मा के लिए सशरीर अवस्था में भी शरीर सुख का साधन हो ऐसा हमें दिखाई नहीं देता। सुख माने लौकिक सुख, क्योंकि तब भी मानो उत्पाद जनक मदिरा का पान किया हो
ऐसी प्रबल मोह के बस बरतने वाली यह विषय हमें इष्ट हैं। इस प्रकार विषयों की ओर दौड़ती हुई इंद्रियों के द्वारा असचमीन परिणति का अनुभव करने से जिसकी शक्ति की उत्कृष्टता रुक गई है, ऐसे भी अपने ज्ञान दर्शन वीर्यात्मक स्वभाव में जो कि निश्चय कारण रूप है परिणमन करता हुआ यह आत्मा स्वयं सुखत्व को प्राप्त होता है। मतलब यह है कि यदि सम्यदृष्टि जीव के आत्मा के अनुभव रूप सुख है तो वो शरीर के कारण नहीं है। अभी लौकिक सुख है वो भी शरीर के कारण नहीं है, लौकिक दुख है वो भी शरीर के कारण नहीं है, और यदि सम्यदृष्टि सुखी है तो वो भी शरीर के कारण नहीं है, वो भी आत्मा के अनुभव के कारण सुखी है। ख्याल में आएगा नहीं? वो सुख जो है वो आत्मा के अनुभव के कारण है, वो शरीर के कारण नहीं है। माने शरीर तो बिल्कुल परद्रव्य है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता ही नहीं है। ये निर्णय उन्होंने इसमें घोषित किया है। तो एक अंते नहीं देहो सुहमण देह से कुण दिशा विषय बसे नदी सौख्यम दुखम बाह दिशय मादा। कहते एकांत से नियम से स्वर्ग में भी जो सुख है वो भी शरीर के कारण नहीं है, और दुख है वो भी शरीर के कारण नहीं है, और जो शुद्धोपयोग से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वो भी शरीर के कारण नहीं है। पिछली गाथा में जो बात है वो इंद्रिय सुख की नहीं, अतीन्द्रिय सुख की है, और इस गाथा में इंद्रिय सुख और दुख की बात है। कहने का मतलब यह है कि जो भी स्थितियां हमारे आत्मा में विद्यमान हैं, चाहे वो अतीन्द्रिय आनंद हो रहा हो और चाहे लौकिक सुख दुख हो रहे हों, उन सब के कारण आत्मा में विद्यमान है, देह में नहीं। और अंत में ये जो दो गाथाएं हैं सुखाधिकार की, इनमें सिर्फ यही सिद्ध किया गया है उदाहरण देकर के कि सब स्वाभाविक है, दुख भी और सुख भी। तो क्या उदाहरण दिया है? तिमिरहराज है दिट्ठी जनस्य दीवेण नत्थिकायबम ते सौख्यम स्वयमादा विषयम किम तथ्य को बंती। तिमिरहराज है दिट्ठी कि जिसके पास तिमिरहरा दृष्टि अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि है। क्या मतलब? किनके पास है वो तिमिरहरा दृष्टि? उल्लू के पास, चमगादड़ के पास, बिल्ली के पास। मैं नहीं कहता, इसमें ही लिखा है घबरानंद ने, उल्लू बिल्ली भूत लिखा ना। जिन्हीं निशाचरों के नेत्र स्वयमेव अंधकार को नष्ट करने की शक्ति वाले हैं। इनकी आंख में क्या ताकत होती है ना, कि वो जैसे टार्च होती है ना अपनी, और उससे रोशनी पड़ती है सामने के पदार्थ में, तो अंधेरे से अंधेरे में भी बिल्ली को सब दिखाई देता है, उल्लू को सब दिखाई देता है, क्योंकि उसकी दृष्टि तिमिर रह रहा है। अपन को नहीं देता, अपन को उजाले की जरूरत है। तो जिसके पास तिमिरहरा दृष्टि है उन जीव जंतुओं को उजाले की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही जिनके स्वाभाविक सुख है उनको सुख के लिए पांच इंद्रियों के विषयों की जरूरत नहीं है। तिमिरहरा दृष्टि है। कहने का अर्थ है कि तेरे सुख दुख का जिम्मेवार तू है, कोई दूसरा नहीं। ऐसे दूसरा उदाहरण, स्वयमेर सदादित्यो तेजो उन्नो तथा देवदानवसी सिद्धो वितानानम सोहम च लोके तहा देवो। जैसे कहते हैं कि आकाश में जो सूर्य है उसमें तीन गुण स्वभाव से ही हैं। क्या? तेज, गर्मी और प्रकाश, अथवा देवत्व, देवता है। सूर्य को देव बोलते हैं, सूर्य देवता। तो सूर्य का देवत्व, उष्णत्व और तेजत्व ये उसके स्वभाव से ही है, ये किसी की दूसरे की वजह से नहीं है। अग्नि से गर्म नहीं किया इसलिए वो गर्म हो गया हो, वो अपने आप ही गर्म है। प्रकाशमय है, किसी दूसरे की वजह से प्रकाशमय नहीं है, वो देवता है। ऐसे ही सिद्ध भगवान अपने ज्ञान सुख और अपने देवत्व में वो स्वयं ही हैं, उन्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। इस तरह संसार का सुख दुख वो भी वास्तव में सुख दुख नहीं है, वो तो दुख ही है, और वो तो अतीन्द्रिय आनंद शुद्धों के है, इसलिए वो अनंत सुखी हैं। ये सुखाधिकार यहां समाप्त करते हैं। अब इसके बाद वो शुभभाव अधिकार शुरू होता है। अब शुभभाव अधिकार नाम तो शुभभाव अधिकार है,
है ना। लेकिन यहां भी शुद्धोपयोग की, ज्ञान की वही चर्चा की, ज्ञान तत्व तो ज्ञापन तो चल ही रहा है ना। इस स्वभाव अधिकार में भी वो उस बात को जो है ना, उनकी दृष्टि अलग है। बात तो उन्होंने वहां से ही शुरू की है, देव पूजा से। देवद जदि गुरु पूजा चैव दानम निबह सुशीलेषु। वो आत्मा शुभोपयोगी है। कौन? जो देव, गुरु और शास्त्र, इनकी पूजा में है ना, और दान में, सुशील में और उपवासादिक में जो मंगन है, जो लग रहे हैं, ऐसे लोग उनको शुभोपयोग कहते हैं, है ना। देखो 126 पेज पर 70-71 गाथा है ना। है ना। जुत्तो सुहेण आदा तिरयोबा मानसोय देवोबा। शुभोपयोग से जुत्ते, शुभोपयोग से मैं लीन, चाहे वो त्रियंश हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, अथवा ये वे सब इंद्रिय सुखों की प्राप्ति शुभोपयोग के फल में करते हैं। क्या? वो जो शुभोपयोग के फल में वो इंद्रिय सुखों की प्राप्ति करते हैं। देखो अब वो याद करो गाथा जो शुद्ध भाव शुद्धोपयोग अधिकार में ही कह दी थी कि सज्ञ सोहम के शुद्धोपयोगी मुनि जो हैं वो निर्वाण सुख को प्राप्त करते हैं, और बाकी शुभोपयोगी मुनि हैं वो स्वर्ग सुख को प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहते हैं स्वर्ग सुख तो वो दुखी के समान है और घी में तपे हुए। अब वो मुनियों की ही बात चल रही ना, ये शुद्धोपयोगी मुनि और शुभोपयोगी मुनि। तो वो कहते हैं कि ये जो त्रिंच मनुष्य देव ये जो प्राप्त करते हैं, नरक को यहां छोड़ दिया। ये तो आप जानते हैं कि वो 3 गति, 4 गतियों 4 आयु हैं, तो शुभ और अशुभ का भेद करते हैं। तो गतियां कितनी शुभ हैं? 3, 2 और आयु 3। क्यों? इसलिए है कि त्रिंच गति, जिस आयु को वो मरना चाहे वो अशुभ, और जिसको मरना नहीं चाहे, तो त्रिंच में जाकर के कोई जीव मरना नहीं चाहता, आप मारने दौड़ोगे तो भागेगा जान बचाने के लिए। तो इसका मतलब वो उसे अच्छा मान रहा अपने लिए, तब तो नहीं मरना चाहता ना, इसलिए वो शुभ है। इसलिए वो शुभ के फल की बात है। तो 3 गति ली, नरक गति नहीं ली। देखा ना, जुत्तो सुभेण आदा त्रियोबा मानसोबा देवोबा, ली ना कि शुभोपयोग युक्त आत्मा त्रिंच मनुष्य अथवा देव होकर उतने समय तक विविध इंद्रिय सुख प्राप्त करता है। त्रिंच होकर के भी लिखा है, तो शुभोपयोग के फल में त्रिंच होकर लिखा। ये भोग भूमि त्रिंच है, तो पाप के उदय से होते हैं। नरक में थोड़ी कोई भोग भूमियां हैं। ये जो कुत्ते बिल्लियों को, अमेरिका के कुत्ते बिल्लियों को एयर कंडीशन कार और एयर कंडीशन घर मिलता है, वो पाप के उदय से मिलता होगा, पुण्य के उदय से। भले ही वो गति में पहुंच गए वे, लेकिन ऐसा पुण्य का उदय उनके है कि नहीं? ऐसा पुण्य का उदय किसी नारकी के है? नहीं है ना। इसलिए उन्होंने शुभोपयोग के फल में लिया, त्रिंच गति को भी लिया कि नहीं लिया? देखो अब यहां पर वो क्या सिद्ध करते हैं। देखो, सौख्यम सहाव सिद्धम नक्ति स्वराणम पि सिद्ध मुपे देशे। जिनेन्द्र भगवान के उपदेश में देवों के भी स्वभाव सिद्ध सुख नहीं है। वे देह की वेदना से पीड़ित होने से रम विषयों में रमते हैं। वो आत्मा का अन्य स्वभाव का सुख नहीं है। मैंने कुछ समय दृष्टियों के होगा तो उसको गौण करके ये कहते हैं, जैसे 5 इंद्रियों के विषय का जो सुख है वो कोई शुद्धोपयोग का फल नहीं है, और वो वास्तव में दुख है। ये सिद्ध करने के लिए कहते हैं वे भी 5 इंद्रियों के विषयों में रमते हैं। तो 5 इंद्रियों के विषयों में रमते हैं,
इसलिए वो शुद्धोपयोग का फल, वहां तो कहा था स्वभाव से है, माने पर के कारण नहीं है, और यहां ये कह रहे हैं कि वो असली सुख नहीं है, इसलिए कहते हैं। देखो, नर नारय तिरय सुरा भजन्ति यदि देह संभवम दुखम। नार की मनुष्य, त्रेंत और देव यदि देह से उत्पन्न होने वाले दुख को प्राप्त करते हैं तो केशो सोहो असहो वा उपयोगो हवदि जीवाणाम। वो मालूम क्या कह रहे हैं? गाथा बड़ी सीधी दिखती है लेकिन बहुत टेढ़ी गाथा है। ये कह रहे कि जब उन्होंने चारों ने गतियों में देव उत्पन्न दुख ही प्राप्त किया है, कुछ सिद्ध किया ना 5 इंद्रियों के विषयों में की प्राप्ति तो पुण्य के वजह से होती है, और उनमें वो दौड़ दौड़ के रमते हैं, तो वो पाप है। तो ये पुण्य और ये पाप ऐसा भेद करने से क्या फायदा? ये क्या कहते हैं? असहो उपयोगो, सोहो व असहो उपयोगो हवदि जीवारम के दो। क्या मतलब है कि ये शुभोपयोग हुआ कि अशुभोपयोग हुआ? जब उसके फल में दोनों ही में दुख ही हुआ, एक का नाम सुख है और वो भी यदि दुख है, ये सब करे, एक का नाम दुख है और एक का नाम सुख है, यदि वो दोनों ही दुख हैं तो उनके जो कारण, एक का कारण है शुभोपयोग और दूसरे का कारण है अशुभोपयोग, तो ऐसा भेद करने से क्या फायदा है? अगले को मैं इसे उदाहरण से स्पष्ट करता हूं तो आपकी समझ में आएगी कि अभी ऐसा भेद मत करो कि हमें पुण्य के उदय से भोग सामग्री मिली और पाप के उदय से नहीं मिली, ऐसा नहीं करो, गड़बड़ हो जाती है। अब कैसा करो कि पुण्य के उदय से अनुकूल भोग सामग्री मिली और पाप के उदय से प्रतिकूल भोग सामग्री मिली, ऐसा मिली मिली रखो, नहीं मिली नहीं, है भी ऐसा। अन्ना जी समझ में आ गया कि नहीं? अंतर समझ में आया ना तुम्हारे में? माने ऐसा नहीं है कि पुण्य के उदय से शादी हो गई और पाप के उदय से नहीं हुई, ऐसा नहीं है। जिसे वे ब्रह्मचारी से पापी हो जाते हैं। तो क्या है कि पुण्य के उदय से अनुकूल पत्नी का संयोग मिला और पाप के उदय से प्रतिकूल पत्नी का संयोग मिला, ऐसा है। नहीं मिला वाला नहीं, पुण्य के उदय से रोटियां मिली और पाप के उदय से नहीं मिली तो उपवास वाले पापी हो जाते ना। तो क्या कहते हैं? पुण्य के उदय से अनुकूल भोज्य सामग्री मिली और पाप के उदय से प्रतिकूल मिली, कि पेट में जाते दर्द शुरू हो गया और ऐसा हो गया, ना खाने में मजा आया ना पीने में मजा आया, समझिए ना? ऐसा लगाओ हिसाब। दोनों संयोग है ना, वो एक तो वियोग में घटित कर दिया आपने पाप के उदय को, तो पाप का उदय वियोग में थोड़ी, पुण्य और पाप का उदय नहीं हो तो न अच्छा संयोग मिले ना बुरा संयोग नहीं मिले। पुण्य पाप सब नाश के ज्ञानवान प्रकाश। तो वो ये कहते हैं कि जब दोनों से भोग सामग्री मिल रही है, चाहे वो अच्छी मिले चाहे बुरी, अनुकूल पत्नी मिले चाहे प्रतिकूल पत्नी मिले, है तो भोग सामग्री, अनुकूल खाने मिले प्रतिकूल मिले, है तो भोग सामग्री, समझ में है ना? वो भोग तो कहते उससे यदि भोग ही सामग्री मिलनी है तो उसको फिर शुभ और अशुभ ऐसे दो भेद करने से क्या फायदा? ये उसकी तरफ जा रहे हैं जो गाथा लिखेंगे ना, कि जिनको पुण्य और पाप में अंतर दिखता है वे अज्ञानी है ना। वो छंद है ना अपना कुल शतक में दिया है ना, जिन्हें पुण्य पापान है, जिनको ये अंतर दिखता है कि पुण्य और पाप में जो अंतर दिखाई देता है दोनों एक हैं, ऐसा जिन्हें दिखाई नहीं देता है वो अज्ञानी है। ऐसा एक है गाथा। हाँ, हिन्नति घोध अपारम संसारम, ये अपार संसार में भ्रमण करेंगे। पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात है, संसार सागर में भ्रमे, मद मोह से आछन्न ले। ये उसकी तरफ बढ़ रहा है अब कि भाई तुम्हें पुण्य पाप में भेद दिख रहा है, कहां भेद है? लिखा देखो पढ़ो,
इसकी टीका है ना, टीका पढ़ता हूं जब, शुभोपयोग भावार्थ है, भावार्थ टीका नहीं, उससे जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। शुभोपयोग जन्य पुण्य के फल रूप में देवादिक की संपदाएं मिलती हैं, और अशुभोपयोग जन्य पाप के फल रूप में नरकादिक की आपदाएं मिलती हैं। नहीं मिलती हैं वाली बात तो नहीं है ना बाबू जी किंतु वेद देवादिक तथा नरकादिक दोनों परमार्थ से दुखी ही हैं। इस प्रकार दोनों का फल समान होने से शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों परमार्थ से समान ही हैं, अर्थात उपयोग में अशुद्धोपयोग में शुभ और अशुभ नामक भेद परमार्थ से घटित नहीं होते। ऐसे भेद करने से फायदा क्या? क्या इसमें इस गाथा में से ऊपर से पढ़ने में ऐसा ख्याल नहीं आता है। टीका पढ़ो, भावार्थ पढ़ो तो गहराई में जाओ तो ख्याल में आएगा कि वे कहते हैं इससे क्या कि ही दो कि शुभ किह में से निकला है ये, कि इसे शुभ अशुभ ऐसे भेद करने से क्या फायदा? क्यों? एक ने डरा धमका के लूटा, तो एक ने चाय पानी पिला के लूटा, तो इन लिटोरे में ऐसा भेद करने से फायदा क्या है? तो उसने प्रेम से लूटा देश से लूटा। लुटेरों में ऐसे दो भेद करने से क्या आप सिद्ध करना चाहते हो? पाप और पुण्य में ऐसा भेद करके क्या उपलब्ध करना चाहते हो? इस शुभोपयोग अधिकार में, इस शुभोपयोग अधिकार में लोग ऐसा समझते हैं शुभभाव अधिकार में कि शुभभाव करना चाहिए, ऐसा होगा। देव पूजा से शुरू किया ना, जैसे करना चाहिए, जो लिखा है ना शुभभाव अधिकार लिखा। अरे शुभभाव अधिकार इसलिए लिखा है कि तुम शुभभाव को करने योग्य नहीं मान लो, शुभभाव को धर्म नहीं मान लो, ये समझाने के लिए शुभभाव अधिकार लिखा है। शुभभाव करने के लिए शुभभाव अधिकार नहीं लिखा। और यहां से लाइन शुरू हो गई इनकी, देखो कुलिस हरा हुचक्य धरा शुभोपयोग पे भोगे देहादीन में विद्धि करेंद्र सुरेंद्र भरता। देखो इसकी भी टीका पढ़ो, बहुत मार्मिक है। शक्रेंद्र और चक्रवर्ती, शक्रेंद्र माने इंद्र, अपनी इच्छानुसार प्राप्त भोगों के द्वारा शरीर आदि को पुष्ट करते हुए जैसे जोंक दूषित रक्त में अत्यंत आसक्त बरतती हुई सुखी जैसी भाषित होती है, उसी प्रकार उन भोगों में अत्यंत आसक्त बरतते हुए सुखी जैसे भाषित होते हैं। इसलिए शुभोपयोग जन्य फल वाले पुण्य दिखाई देते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि इन चक्रवर्तियों की और इंद्रों की क्या हालत है? मूल गाथा में ऐसा लगता है कि उनको बहुत पुण्य की वजह से सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा कह रहे हूं। लिखता कि नहीं लगता मूल गाथा में कि क्या लिखा? शुभ भाव के फल में हो गया ना, पीछे इधर है कुलिस धरा और चक्रवर्ती माने इंद्र है ना, शक्रेंद्र। ये कुलिस धरा क्या होते हैं? कुलिस माने वज्र और धर माने वज्र को धरने वाले। तो इंद्र की वज्र का हथियार होता है ना, तो इसलिए पुलिस धरा लिखा। और इनने वो शक्रेंद्र अर्थ क्यों किया? शक्र शब्द मान शक्नोति सक्रा, जिसमें शक्ति संपन्न हो जो शक्र बोलते हैं, इसलिए इंद्र के साथ में शक्र विशेषण लगाया। तो कहते इनके जो ये दिखाई देता है, तो उनने इसमें अमृतचंद की विशेषता बता रहा हूं इस गाथा की, कि जब ऐसी बात मूल गाथा में आती है तो वे एक ऐसा उदाहरण दे देते हैं कि जिससे सब मामला गड़बड़ हो जाता है। क्या लिखा? जैसे गोंच समझते हैं, जोंक गंदे खून को पीकर खुश होती है, सुख अनुभव करती है, ऐसी जो इंद्र चक्रवर्ती 5 इंद्रियों के विषयों को सेवन करते हुए अपने को सुखी अनुभव करते हैं। अनुभव करते मैंने मानते हैं, ऊपर से जो है ना अनुकूलता का वेदन करते हैं। तो गोंच का उदाहरण देकर वो गंदे खून का, उनमें हेतु बात बताना, गाथा में तो नहीं लेकिन उसमें हे पना बताना है ना, इसलिए उन्होंने ये उदाहरण दिया। ये बातें मैं आपको वैसे बिना गाथाओं के पढ़े भी बता सकता हूं, फिल्मों में बाधा भी नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मूल ग्रंथ का स्पर्श आपको हो, और ऐसा नहीं लगे कि ये सब मेरे उदाहरण हैं।
बल्कि अम्य चंद्राचार्य जैसे, क्योंकि आचार्य अम्य चंद्राचार्य का जो भजन है वो अपना भजन थोड़ी हो सकता है, इसलिए मैं आपको इसमें पढ़ करके ये बता रहा हूं, है ना। वो ये बताना चाहते हैं कि स्वरूपयोग की जितनी भी चर्चा हम यहां कर रहे हैं वो सब वास्तव में वो उसको हे बताने के लिए कर रहे हैं, उसको वो सिद्ध करने के लिए नहीं कर रहे हैं। इस अगली गाथा में फिर उन्होंने गोंच के उदाहरण को विस्तार दिया है। जे पुण्य उदिन तन्ना दुबिया तन्ना ही विषय सो खानी, जे जीव पुण्य के उदय से जितने भी पंचेंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त होते हैं वो कहते वो संतप्त ही होते हैं, वो दुखी ही होते हैं, जिन्हें अपन वास्तव में वो सुखी नहीं है। पुण्य के उदय से विषयों में लगे हुए जीव वो दुखी हुई हैं। तो उसी को इन्होंने फिर टीका में वो गोंच के उदाहरण से विस्तार दिया है। देखो, जिनके तृष्णा उदित है ऐसे देव पर्यंत संसारी जीव, देव पर्यंत माने मनुष्य पर्यंत, ये तो है ही, देव तक भी तृष्णा दुख का बीज होने से पुण्य जनित तृष्णाओं के द्वारा भी, देखो पुण्य जनित तृष्णाओं के द्वारा भी अत्यंत दुखी होते हुए, अब पुण्य के साथ में वो दुखी लिखा, सुखी नहीं लिखा, हुए भी मृग तृष्णा में से जल की भांति विषयों में से सुख चाहते हैं और उस सुख संताप के वेग को सहन न कर सकने के कारण तब तक भोगते हैं। देखो, उन भोगों को तब तक भोगते हैं, कब तक, कि जब तक कि विनाश को प्राप्त नहीं हो जाते, मरण को प्राप्त नहीं हो जाते, अंतिम बिंदु तक उसको भोगने की कोशिश करते हैं। मरने लगते हैं ना तो ये कहते हैं कि मेरे लिए जरा बड़ी पापड़ बना देना, कि जिससे शौकीन होता है ना, अंत समय में भी वो उसी की मांग करता है। क्यों? कुछ रसनाइंद्री रह गई है तो अब वो दांत नहीं है, चलते नहीं है, तो आके तो नकली लगने लग गए, तो वो कहते हैं तू पीट पीट के ऐसा करना कि तू घोट घोल के मुंह में, क्यों ऐसा लगते हैं। देखो, जैसे जोंक को क्या है कि जब तक उसको आप वो गंदे खून में लगी हो और आप उसे छुटाने की कोशिश करो तो वो छूटती नहीं है। कब तक नहीं छूटती है? उसको मर जाए, आप उसे संसी से पकड़ के खींचो लेकिन जिंदा नहीं निकाल सकते उसको। जब तो और जब वो खून पूरा पी लेगी और गंदा खून नहीं रहेगी, पेट भर जाएगा तो वो अपने आप छोड़ देगी, लेकिन जब तक वो आपको बीच में से उसे हटा नहीं सकते हो। तो ये मरण पर्यंत का मतलब मरते दम तक नहीं, माने मौत की कीमत पर निरंतर मरण पर्यंत। अब ये खुद का मरण नहीं सही तो भोग के भाव का मरण सही है। मैंने पेट खाना खा रहे तो पेट भर जाए, और अब वो पेट इतना भर जाए कि अभी एक और अंदर जाता ही नहीं है, तब तक वे लड्डू खाना नहीं छोड़ते हैं। ये मतलब है मरण पर्यंत। माने अब वो तो है ही कि जीवन के अंतिम समय तक पंच इंद्रियों के विषय को भोगना चाहते हैं, लेकिन रोजाना मरण पर्यंत माने निहाल जीवन है कैसे? हाँ, जब तक वो भाव जीवित है कि पेट भर नहीं गया है, पेट जवाब देने लग गया है, अब क्या करे, जाता ही नहीं है अंदर ही, क्या करे। मैं आपको सही घटना बताता हूं, नाम नहीं बताऊंगा। एक आदमी को मैंने ऐसा देखा है, सुना है, देखा तो क्या है कि वो जो चाट वगैरह खाते हैं ना बाजार में, तो चाट वगैरह खाता और खाने के बाद तो पेट भर जाता तो खपता नहीं, तो उसी करके वोमिटिंग करता और वहीं सारा का सारा वोमिटिंग करके और फिर खाता, फिर तो पकौड़ी दो कचौड़ी और निकाल देते। तो उनको निकाल के 3-3 दफे 15 लोग कहते हैं। लेकिन मैं बात मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, कहीं गांव का भी नहीं बताना चाहता हूं कि मेरे पास में झगड़ा करूं किसी से। लेकिन ये मैंने सुनी है कि वो आदमी पहले जाकर के पूरा भरपेट खा लिया, अब पेट में नहीं बनता तो वोमिटिंग करके ऐसे उंगली डाल के गले में वोमिटिंग कर देते हैं और फिर अब जाओ।
यह मरण पर्यंत। और 50 बीमारियां हों, डायबिटीज है, लेकिन मछली मावा खाए ना नहीं चलेगा, एक दिन तो मैं खा ही लेता, जो कुछ होता है देख लूंगा, फिर 2 और इंजेक्शन लगवा लूंगा, फिर जो कुछ होगा सब देखा जाएगा। होता क्या नहीं, जिंदा रहता तो मरण पर्यंत माने मृत्यु की कीमत पर भी इन विषयों को भेजते हैं। वास्तव में दुख ही है, सुख नहीं है। और अंत में ये गाथा सुखाधिकार की अंतिम गाथा तो भी है, आगे चलेगा जी, स्वभावाधिकार अंत तक ही आएगा। लेकिन ये सुख की जो चर्चा चल रही है उसके बारे में कि भैया तुम्हारा ये सुख है वो कैसा है कि सपरम बाधाशयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम। सपरम है, अंत सहित है, बाधा सहित है, विच्छिन्न है, बंध का कारण है, विषम है। को क्या चीज? जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख दुख में निष्कर्ष है। भाई साहब, वो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख सुख है ही नहीं, दुख ही है। ये सुखाधिकारी चल रहा है, ये स्वभावाधिकार शुरू हो गया था। उन्होंने कहना था 68 गाथा तक था ना, 10 गाथा तो स्वभावाधिकार की निकल गई ना। देखो कुंद ने तो कोई बंटवारा किया नहीं, वो तो अपने एक क्रम में लिख रहे, इसलिए उनको ऐसा विचार नहीं है कि अब यहां पर मैं वो बात कैसे करूं क्यों ज्ञान अधिकार तो निकल गया, अब इंद्रिय सुख की बात कैसे करूं क्यों वो अधिकार तो निकल गया, मैं सुख की बात कैसे करूं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो अपने उनने तो एक क्रम में लिख दी गाथाएं अपनी जो विषय वस्तु। ये तो आचार्यों ने बंटवारा किया कि जहां तक वो बंटवारा सिर्फ विशेषता की दृष्टि से, विशेषता माने बहुलता की दृष्टि से है कि बहुलता से इस प्रकरण में उसका वर्णन है, इसलिए उन्होंने उसका नाम वो रख दिया। अब वो तो यही कह रहे कि वो इंद्रिय सुख सुख नहीं है, दुख ही है। अधिक मैं क्या कहूं, ये गाथा में इस तरह से वो इंद्रिय सुख को दुख रूप में ही सिद्ध करके समाप्त